जब दिनेश कार्तिक की वाइफ को मुरली विजय ने कर दिया था प्रेग्नेंट और शिखर धवन का क्यों हो गया था तलाक। आज इस वीडियो में हम उन क्रिकेट प्लेयर के बारे में बताएंगे जिनका शादी के बाद अचानक से तलाक हो गया था। शिखर धवन। जब शिखर धवन का उनकी पत्नी आयशा के साथ तलाक हुआ था तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के ही सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर यही लगता था कि इन दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी है। दोनों साथ में हंसते खेलते हुए फोटो शेयर करते थे। साल 2020 में शिखर धवन का अपनी वाइफ से तलाक हो गया था। इस तलाक से पहले इन दोनों के बीच लगभग 6 महीनों तक अनबन रही थी, मतलब दोनों की बोलचाल बंद हो गई थी। वहीं एक रिपोर्ट ने तो ये दावा कर दिया कि डाइवोर्स की शुरुआत आयशा ने ही की थी। उसके बाद शिखर ने उनको मनाने का पूरा प्रयास किया था, मगर आयशा ने उनकी एक भी ना सुनी। इसके बाद गब्बर ने अपने प्यार के लिए खुद को समझा लिया और आयशा के फैसले पर राजी हो गए, यानी कि उन्होंने आयशा की खुशी के लिए तलाक दे दिया। वो कहते हैं ना, जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको आपके दर्द से घंटा कुछ फर्क पड़ता है। देखिए, शिखर धवन ने साल 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी। आयशा मेलबर्न की रहने वाली ब्रिटिश बंगाली है। शिखर और आयशा फेसबुक पर दोस्त बने थे और दोनों के मिलने के पीछे की वजह क्रिकेटर हरभजन सिंह का एक अहम किरदार था। जी हाँ, क्योंकि शिखर ने आयशा को हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में देखा था और उनकी फोटो देखते ही उन पर फिदा हो गए थे। इसके बाद शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। अब कुछ जानकर यहाँ हैरानी होगी कि शिखर धवन एज में आयशा से 10 साल छोटे हैं। 2009 में दोनों ने सगाई कर ली थी, लेकिन इनकी शादी 2012 में हुई थी। शिखर का एक बेटा भी है जिसका नाम जोरावर है। इन दोनों का ये रिश्ता लगभग 8 साल तक चला था। मोहम्मद शमी। 2018 में मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अपने पति पर ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिसने सभी को हैरान कर दिया था। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने फेसबुक पेज पर शमी पर बेवफाई के आरोप लगाए थे। वहीं हसीन ने व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट शेयर भी किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि ये स्क्रीनशॉट शमी की दूसरी गर्लफ्रेंड से हुई चैट का है। हसीन के मुताबिक शमी दूसरी लड़कियों से गंदी गंदी चैट करते थे और अगर हसीन उनको मना करती थी तो वो उनके साथ मारपीट करते थे। हसीन जहां ने कहा कि क्रिकेट टूर में रहने के दौरान शमी ने वैश्याओं के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने लगातार इन आरोपों को झूठा बताया। 2018 में हसीन जहां और शमी अलग हो गए थे, यानी अब इन दोनों का तलाक हो चुका है। शमी की ये विवादित शादी 4 साल तक ही चली थी। अब शमी हसीन जहां को हर महीने 1.30 लाख रुपए देते हैं। इसमें से 50,000 रुपए हसीन जहां के लिए व्यक्तिगत गुजारा भत्ता होता है और बाकी 80,000 रुपए उनकी बेटी के लिए दिया जाता है। मगर हसीन जहां को और ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में इसे बढ़ाने के लिए अपील की है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, हसीन जहां का भत्ता बढ़ना चाहिए या नहीं? ये बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे आपको बता दें, हसीन हर महीने 10 लाख रुपए की मांग कर रही है। दिनेश कार्तिक हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे हैं। 2007 में कार्तिक ने अपने बचपन की दोस्त निकिता से शादी की थी, लेकिन साल 2012 में शादी के 5 साल के बाद निकिता बंजारा को दिनेश कार्तिक के दोस्त मुरली विजय से प्यार हो गया। इसी वजह से दिनेश कार्तिक बुरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त ने उनकी बेबी से चक्कर चला लिया था। उनको इन दोनों के अफेयर के बारे में तब पता चला जब वो 2012 में तमिलनाडु की तरफ से खेल रहे थे और दिनेश कार्तिक ने इस मौके पर दोनों को रंगे हाथों रंगलीलियां मनाते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने निकिता बंजारा से डाइवोर्स ले लिया। जब दिनेश कार्तिक का निकिता से तलाक हुआ था, उससे पहले ही निकिता मुरली विजय से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसके बाद जल्द ही निकिता और मुरली विजय की शादी हो गई और शादी के बाद निकिता ने एक लड़के को जन्म दिया था। आज की तारीख में मुरली विजय और निकिता 3 बच्चों के माता पिता हैं। अब इस विवाद के बाद एक मौका ऐसा भी आया जब कार्तिक और विजय को एक साथ खेलना पड़ा था। जी हाँ, सही सुना आपने। 2018 में दोनों को इंडिया के इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टेस्ट टीम में सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन। टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। अजहर ने भी 2 बार शादी की है, लेकिन उनकी दोनों शादियों के बाद उनका तलाक हो गया। 1987 में अजहर ने नौरेन से शादी की और उनसे अजहर को 2 बेटे हुए थे। इसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से शादी करने के लिए अजहर ने 1996 में नौरीन को तलाक दे दिया। वहीं संगीता बिजलानी के साथ भी अजहरुद्दीन का रिश्ता लंबा नहीं चला। 2010 में अजहर और संगीता बिजलानी का डाइवोर्स हो गया था। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे क्रिकेटर थे जिनकी शादी के बाद डाइवोर्स हो गया। इनमें से कुछ ने तो दोबारा शादी भी कर ली। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।